हेलो गाइस, तो आज हम जो मूवी देखने लगे हैं टेरिफाइड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे उस जोकर ने सबको मार दिया था और लास्ट में खुद को गोली मारकर गोली से उड़ा दिया था। और अब हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उसने डॉक्टर पर हमला किया। इसका मतलब था कि वो अभी मरा नहीं था और अब यहाँ से सबको मारने की शुरुआत करेगा। अब वो डॉक्टर फटाफट जाता है और कॉल करने लगता है पुलिस को, लेकिन उससे पहले ही जोकर एक नोकदार चीज़ उठाता है और उसका सर ही फोड़ देता है। उसके बाद वो उसका मुंह ही बिगाड़ देता है और अब हम देखते हैं कि वो उसे काटने लगता है। और अब आर्ट एक लॉन्ड्री में जाता है। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक बंदा सो रहा है। आर्ट अपने कपड़े मशीन में डालता है ताकि वो धुल जाए। तभी हम एक अजीब सी बच्ची को देखते हैं। वो और आर्ट एक दूसरे को देख रहे थे। वो आर्ट के पास आती है और उसे छूने। वो दिखने में बिल्कुल आर्ट जैसी थी और बिल्कुल आर्ट जैसी ही हरकतें कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी वो आदमी जाग जाता है। वो देखता है कि जोकर तो अकेले ही खेल रहा है, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ जोकर को नज़र आती थी। अब जोकर अपने कपड़े पहन लेता है और वो जाने लगता है यहाँ से। और वो उसने उस बंदे को भी मार दिया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सियाना। और वो अपने लिए एक हैलोवीन पार्टी के लिए ड्रेस बना रही थी जो कि बहुत यूनिक था, क्योंकि हैलोवीन पार्टी थी। अब हम देखते हैं कि वो अपनी मम्मा और भाई के साथ डिनर करने लगती है, जहाँ पे उसका भाई उसे कहता है कि मैं जोकर आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा, लेकिन उसकी बहन और उसकी मदर वो दोनों उसे मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि जोकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब सियाना अपनी मदर से अपने छोटे भाई के बारे में बात करने लगती हैं कि वो बहुत अजीब होता जा रहा है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि इनके डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उसके भाई को देखते हैं जो कि उसी जोकर आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था और जिन लोगों को उसने मारा था उस बारे में भी। इसके बाद वो अपनी सियाना बहन के पास आता है। वो उससे कहने लगता है कि क्या आर्ट ज़िंदा है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिली थी। तब सियाना कहती है कि पता नहीं, और अगर ज़िंदा भी है तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सियाना टीवी देखने लगती है जहाँ पे वो एक शो देख रही थी और वो उसी शो में पहुँच जाती है जहाँ पे वो एक छोटी बच्ची की तरह बनी हुई थी और सब लोगों को देखती है जो बहुत इंजॉय कर रहे थे, खुश थे। वो एक बच्चे को देखती है जो आर्ट क्रिस्पस नाम की कोई चीज़ खा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी खाने की चीज़ नहीं थी क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े और बहुत ही गंद था। तभी वहाँ पे आ जाता है आर्ट और वो सबको गिफ्ट देने लगता, लेकिन वो सियाना को बहुत ही अजीब सी चीज़ देता है। वो देखती है कि उसके बॉक्स के अंदर एक दिल धड़क रहा है और बहुत से कीड़े मकोड़े हैं। वो ये देख कर बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद हम आर्ट को देखते हैं जो कि सब पर अंधाधुंध गोलियां चला के सबको मार देता है। इसमें सियाना भी जख्मी हो गई थी और अब आर्ट उसके ऊपर आग फेंकने लगता है, लेकिन वो एक तलवार निकालती है और उस आग से बच जाती है। वो तलवार बहुत ही यूनिक थी क्योंकि वो उसके फादर ने उसे दी थी। तभी वो जागती है और देखती है कि सच में उसके रूम में आग लगी हुई है और उसकी मदर आती है और जल्दी से उस आग को बुझाने लगती है। जब सारा मामला ठंडा होता है तो वो अपनी बेटी को बहुत गुस्सा होती है कि तुमने कैंडल्स जला कर क्यों टेबल पर रखी, लेकिन सियाना कहती है कि मैंने तो कैंडल जलाई ही नहीं। इसके बाद वो अपने रूम में दोबारा आती है और वो देखती है उसकी फादर की दी हुई तलवार को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जादुई तलवार थी। इसके बाद जोकर को देखते हैं जो हैलोवीन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो अपने नोकदार चीज़ें और हथियार तैयार कर रहा होता है और उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि वही इंटरव्यू देख रही थी। ये वही सीन था जो हमने शुरू में देखा था और आर्ट उस टीवी को तोड़ देता है। और अब हम सियाना के भाई को देखते हैं जो स्कूल में था और वो नीचे आता है। तभी उसकी नज़र जोकर और उसी बच्ची पे पड़ती है। वो दोनों चूहे के साथ खेल रहे थे जो कि मरा हुआ था। अब उन दोनों की नज़र भी उसके भाई पे पड़ती है। वो जैसे उन्हें देखता है वो वहाँ से भाग पड़ता है। तभी उसे एक टीचर आती है और उसे पकड़ लेती है। वो जाकर चेक करने लगती है। जब वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। वो सोचती है कि ये काम उस सियाना के भाई का ही है। और अब हम सियाना को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में थी और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स उसको बताती है कि जोकर के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने एक टीवी होस्ट को मारा था। ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो वहाँ से उठकर भागने लगती है तो वो दोनों फ्रेंड्स उसके पास आती है और उससे पूछने लगती हैं कि तुम इतनी घबरा क्यों गई। वो रात के सपने के बारे में उन दोनों को बताने लगती है। इसके बाद हम सियाना और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि हैलोवीन की पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करने जाती हैं। उसकी फ्रेंड को कोई कॉल आ जाती है। वो सुनने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पे आ जाता है वही जोकर आर्ट। सियाना उससे बचते बचाते हुए ऊपर आती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन उसका बैग तो नीचे ही रह गया था।
वो अब सोचने लगती है। तभी जोकर आता है और उसका बैग ले आता है। इसके बाद वो कोई मौका नहीं छोड़ता उसको तंग करने का। वो सोचती है कि ये सच्ची का आर्ट है या उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद हम जोकर को देखते हैं जो शॉप पे वापस आता है और ओपन शॉप को क्लोज में कर देता है। इसके बाद वो अंदर आता है और अपने लिए एक बाजा खरीदने लगता है, लेकिन वो पैसे देने के बजाय वहाँ पे कुछ अपने हथियार रखने लगता है। उस शॉपकीपर को बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है। जोकर ये देखकर एक बोतल उठाता है और उससे उसके सर पर वार करता है और एक मोटी सी चीज़ उठाकर उसकी आंख में घुसा देता है। इसके बाद भी उसे सुकून नहीं आता। वो सर से उसका दाढ़ी अलग कर देता है। और अब जब सियाना घर आती है तो उसका भाई उसे बताने लगता है कि आज मैंने स्कूल में आर्ट उस जोकर को देखा, और सियाना को एक किताब दिखाने लगता है जो कि उसकी फादर की थी। वो दिखाता है उसी बच्ची को जब उसकी मौत हुई, और उस डायरी में जोकर और उन सब लोगों की तस्वीर थी जिसको उस जोकर ने मारा था। और उसमें एक परी की तस्वीर थी जिसके हाथ में एक तलवार थी और उसी जोकर आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। वो कहता है इसको यही लड़की मारेगी। उसका भाई सियाना कहता है वो और कोई नहीं बल्कि ये तुम हो, और सियाना उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही होती। अब हम सियाना के फ्रेंड को देखते हैं जिसकी नज़र एक वैन में पड़ती है जिसमें वही बच्ची बैठी हुई थी। उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो डोर लॉक करके अंदर आ जाती है। इसके बाद वही जोकर आर्ट आता है और उससे हैलोवीन की खुशी में कुछ मांगने लगता है खाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि वो हैलोवीन की पार्टी की खुशी में सिर्फ बच्चों को मिलता है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो डोर लॉक कर देती है। इसके बाद दोबारा जोकर आता है। वो तंग पड़कर इसे कुछ दे देती है खाने के लिए। अब जब उसकी नज़र उस बैग में पड़ती है तो वो देखती है उसमें कुछ हथियार हैं और उस पर खून लगा हुआ है। अब हम सियाना को देखते हैं जो कि हैलोवीन की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और उसकी फ्रेंड भी तैयार हो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड को बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो देखती है कि शीशा टूटा हुआ है और अंदर वही जोकर आर्ट आ गया है, और वो घर में ऐसे घूम रहा होता है जैसे कि ये उसी का घर हो। वो उस आर्ट से बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो जोकर उसके पीछे ही आ जाता है। वो उसे पकड़कर बेड पे ले जाता है और उसके बालों की स्किन ही उसके सर से अलग कर देता है। इसके बाद वो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। वो इसके हाथ तोड़ने लगता है। वो एक छुरी लेता है और उसका पेट ही चीर देता है। इसके बाद वो उसका बाजू पकड़ता है और जिस्म से अलग कर देता है। वो उसको बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। इसके कुछ टाइम बाद ही उस लड़की की मदर घर आती है। वो भागते हुए ऊपर आती है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आर्ट ये देखकर बहुत खुश हो रहा था और हंस रहा था, और वो उसको भी मार देता है। इसके बाद बच्चे हैलोवीन की चीज़ लेने आते हैं। तभी वो उसी लड़की के सर में उन सबको कैंडीज़ रख के देता है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस चले जाते हैं। अब सियाना को अपनी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि और सब फ्रेंड्स आ गई थी, सिर्फ एक वही नहीं आई थी। इसके बाद वो लोग डांस करने लगते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। सियाना के भाई को अब हम कमरे में देखते हैं जो कि अकेला परेशान बैठा हुआ था और अपने फादर की वही तलवार देख रहा था। वो अपनी मदर के पास आता है और अपने फादर की वही बुक दिखाने लगता है जिसमें आर्ट था। उसकी मदर को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो बाहर भाग जाता है। इसके बाद उसकी मदर नीचे आती है तो देखती है कि उसके बेटे ने सब कुछ ख़राब कर दिया है और गाड़ी पर उसके लिए गाली भी लिखी है, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। और सियाना का भाई बाहर होता है जहाँ पे वो उसी वैन को देखता है और उस वैन में बैठी हुई उस अजीब बच्ची को। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए घर की तरफ भाग जाता है। और सियाना की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गाड़ी को साफ़ करने लगती है। इस बात से बेखबर थी कि उसमें और कोई नहीं आर्ट बैठा हुआ था, और ये सब उसके बेटे ने नहीं बल्कि उस आर्ट ने किया था। और वो अब उस आर्ट को देख लेती है और आर्ट उस पर गन से शूट कर कर उसको वहीं पे मार देता है और उसकी सर ही दर्द से अलग हो जाता है। अब जब उसका बेटा घर आता है तो वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा बुरी हालत में पाता है। अब वो जोकर उस छोटे बच्चे को भी पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर कर अपने साथ ले जाता है। अब हम सियाना को पार्टी में देखते हैं जहाँ पे डांस करते करते उसे वही अजीब बच्ची नज़र आई थी।
वो उस बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स को भी वो पार्टी छोड़कर वापस आना पड़ता है। जब सियाना थोड़ी सी नॉर्मल होती है तभी उसे एक कॉल आती है और वो उसका भाई था जो उसे कह रहा होता है कि मैं एक पार्क में हूँ और मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ। लेकिन वो उसका भाई नहीं था बल्कि ये वही छोटी बच्ची थी जो कि जोकर के साथ हुआ करती थी। वो बस आवाज़ बदल कर उससे बात कर रही थी। तभी सियाना अपने भाई को बचाने के लिए उसी पार्क में पहुंच जाती है और वो अंदर जाती है। तभी उसके भाई का मैसेज उसे आता है। वो कहता है कि मैं एक भूत बंगले में फंस गया हूँ और वो अंदर जाती है। वो अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आता है और वहाँ पर आ जाता है वही आर्ट जोकर और वो उस लड़के को मार देता है। और अब उसके सियाना की फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन सियाना की फ्रेंड उससे बचकर भागने लगती है। वो उसी भूत बंगले में चली गई थी और एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर देखती है कि दीवारों पे चारों तरफ खून ही खून था। और अब जोकर उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक देता है जिससे उसका पूरा फेस जल जाता है, झुलस जाता है और अब उससे उसका दिल नहीं भरता। तो वो उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है, वो उसे इतना मारता है। तभी सियाना वहाँ पहुँच जाती है और अपनी फ्रेंड की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और जोकर भी वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। वो उसे मारता लेकिन इससे पहले ही उसका भाई उधर आ गया था। अब सियाना अपने भाई को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और एक लकड़ी उठाती है और उस जोकर के पाँव में घुसा देती है। लेकिन जोकर उसी पर भारी पड़ जाता है और उसे उठा कर मारता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है। सियाना का भाई भाग रहा होता है, छुप रहा होता है, लेकिन जोकर आ जाता है और उसे ढूंढ लेता है और वो उसे भी मारने लगता है। सियाना को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो पीछे से आती है और जोकर को मारने लगती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो जोकर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और सियाना के भाई पर एक बार फिर से हमला कर देता है। वो इसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। सियाना अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसमें वो खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। दर्द बर्दाश्त करते हुए वो फिर भी अपने भाई को बचाती है और वो हथियार उससे छीन लेती है और वो उसी को अब मारने लगती है। वो उसको बहुत मारती है और एक पाइप उठाती है। वो पाइप उठाकर उसके सर में घुसा देती है जिससे उसकी बुरी हालत हो गई थी। इसके बाद जोकर उसका गला दबा देता है। वो उसे मारने ही लगता है लेकिन सियाना का भाई आता है और उसे गन से शूट कर देता है। अब वही बच्ची उसकी माँ के रूप में आती है और उसकी आंखों में हाथ रख कर बताती है कि तुम्हारी माँ भी मर चुकी है। अब सियाना ये देख कर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। वो अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देख कर बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद वो पीछे देखती है जहाँ पे उसको अपना भाई नहीं नज़र आता। वो अपने भाई को ढूंढने लगती है। अब वो देखती है कि जोकर उसे एक अलग ही कमरे में ले आया है। जोकर उसकी बहन को धक्का देता है जो कि एक बेसमेंट में जाके गिरती है। वो वहाँ पर गिरती है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। उसे नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी जोकर उसके बहुत करीब आ जाता है और उसकी फादर की ही दी हुई तलवार से उसको मार देता है और नीचे फेंक देता है। अब सियाना एक शो में पहुंच गई थी और शीशे में बंद थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाती और वहीं पे दम तोड़कर मर जाती है। अब जोकर उसके भाई को खाने ही लगा था लेकिन उसका भाई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी फादर की वही तलवार चमकने लगती है। सियाना दोबारा ज़िंदा हो जाती है और बाहर आती है। अपने फादर की वही तलवार उठाती है और जोकर का सर ही धड़ से अलग कर देती है। अब जाकर उस जोकर की मौत होती है और वो हमेशा के लिए मर जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, सुकून का सांस लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम उस अजीब सी बच्ची को देखते हैं जो उस आर्ट का जोकर का सर उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वही विक्टोरिया लड़की वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अब वो जोकर का सर पैदा करती है और उसे चाट रही होती है। नर्स ये सब आवाज़ें सुनकर वहाँ जाती है चेक करने के लिए। तभी वो देखती है कि विक्टोरिया की गोद में उस जोकर का सर है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा हंसने लगती है। इसका मतलब था कि अब जोकर आर्ट उसमें आ गया है और दोबारा से लोगों को मारने का सिलसिला शुरू करेगा। और यहाँ पे ये मूवी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब